मित्रों नमस्कार। अभी तृतीय विश्व युद्ध का आगाज़ तो हो चुका है। अब अगले चरण आने बाकी हैं और इन चरणों के शुरुआत में ग्रहणों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि हम 2019 के पहले से ही ग्रहण से देखें तो कोरोना फैला, फिर आगे बढ़े, फिर अज़रबैजान का युद्ध हुआ, फिर यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, फिर हूती विद्रोही और इनका हमास का, और इस तरीके के युद्ध लगातार आगे बढ़ते चले गए और ये युद्ध अब और विध्वंसक रूप लेने वाले हैं। चाहे इजराइल और ईरान के बीच में अभी शांति चल रही हो, लेकिन ये शांति नहीं है। ये युद्ध के पहले की शांति है जो आने वाले समय में और भड़कने वाली है। और इसके लिए अब समय सीमा बहुत ज़्यादा निर्धारित नहीं है, क्योंकि अभी जो ग्रहण निकला, यह ग्रहण भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत ग्रहण नहीं था और इस ग्रहण के बाद से कुछ शांति आई। लेकिन 7 सितंबर का जो ग्रहण आने वाला है, ये सितंबर का ग्रहण बहुत मायने में बहुत नेगेटिव होने वाला है। एक तो इस ग्रहण का प्रभाव प्रशांत महासागर, हिंद महासागर पर भी पड़ने वाला है और एशिया में, विशेष रूप से अंटार्कटिका, एशिया, इन क्षेत्रों में जब इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा तो फिर एशिया भी इस युद्ध में झुलसे बिना नहीं रह सकेगा। तो आने वाला समय एशिया के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। भारत पाकिस्तान का तो अब चल ही रहा है, हालांकि अभी भारत पाकिस्तान में कुछ समय बाकी है, उसकी मैं चर्चा आपसे अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन अभी जो 7 सितंबर को जो ग्रहण पड़ेगा, ये ग्रहण चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का प्रभाव समुद्र पर, व्यक्तियों के मस्तिष्क पर विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। सब थैलेमस पर इसका प्रभाव पड़ता है और यह व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है। तो ऐसे समय में जो राजनेता हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि समस्याओं को कैसे निपटाएं। विपक्ष अपनी बात करेगा, पक्ष अपनी बात करेगा और जनता अपनी बात करेगी। और जब ऐसा होने लग जाए तो विद्रोह की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आपने देखा ही, आने वाले समय में ये पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा और आने वाले समय में ये चीन में भी देखने को मिलेगा, जो कि सर्वशक्तिमान है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिरमौर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी लिए बैठा है। तो सितंबर के बाद इनकी टेक्नोलॉजी सब धरी के धरी रह जाएगी और नेगेटिव स्थिति वहाँ पर निर्मित होनी शुरू होगी। तो चंद्र का जो कुंभ राशि पर प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभाव भी बहुत बेहतर नहीं है। राहु चंद्र का ग्रहण योग लगी रहा है, ग्रहण भी इसी समय में पड़ता है और सामने की स्थिति भी सूर्य के साथ जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, सूर्य बुध केतु का, यह भी बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे रहा है। तो एक दूसरे के सहायक बनने के स्थान पर ये देश और राजनेता एक दूसरे के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देंगे और ऐसे समय में नेगेटिव स्थिति का सामना सभी को करना पड़ेगा। तो भारत और पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो सितंबर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ नेगेटिव योग बनते हैं। साथ ही चीन की बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और प्रशांत महासागर और इन महासागर के अंदर जिस तरह से जो ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ पर समुद्री हलचल होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो समुद्री हलचलों से तो अभी कई सारे देश इसमें परेशान होंगे और लगातार तेज़ हवाओं का चलना, समुद्री तूफानों का उठना, ये सब होना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो ग्रहण पहले पड़ते थे, वैज्ञानिक लोग बोलते थे एक एंटरटेनिंग घटना है, उसका आनंद लो, ये लो वो लो, तो कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनका प्रभाव पृथ्वी पर और पृथ्वी में पाए हुए खनिज पदार्थों पर बहुत तेज़ी के साथ पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण का तो विशेष रूप से इसी पर प्रभाव पड़ता है और जब चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़े तो पृथ्वी में भी हलचल होती है, पानी में भी हलचल होती है, पंचतत्वों में भी हलचल होती है और व्यक्ति के मस्तिष्क में भी हलचल होती है। तो ऐसे समय में ये नेगेटिव योग लेकर आ रहा है और परिस्थितियों को और भी नेगेटिव करने वाला है। तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बनना शुरू होंगी। इजराइल और ईरान के बीच में अब बहुत भीषण युद्ध होने वाला है और ये युद्ध काफ़ी गंभीर परिणाम लेगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों के मारे जाने की स्थिति बन रही है और दोनों निस्तेनाबूद होने की कंडीशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि इजराइल की यहूदी संस्कृति का अंत नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ डैमेज हो जाएगी। और जिस तरह से अंकल सैम अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम समझ रहे थे, तो उनका भी जो मनोबल है वो भी टूटता हुआ नजर आएगा।
रूस के और यूक्रेन के युद्ध में अब पोलैंड और नाटो देशों की एंट्री भी कभी भी हो सकती है। विशेष रूप से जब चंद्रग्रहण का प्रभाव पड़ने लगेगा उसके बाद ये लोग आपस में एक दूसरे के बीच में एंट्री कर जाएंगे। परिस्थितियाँ नेगेटिव होती हैं जब भूमंडल की चुंबकीय रेखाएं डिस्टर्ब होती हैं, तब कुछ का कुछ होने लगता है, मन मस्तिष्क में कुछ प्रभाव पड़ने लगता है, राजनेता कुछ चाहता है, सेना कुछ चाहने लग जाती है। तो ऐसे समय में ये परिस्थितियाँ विध्वंसकारक हो जाती हैं और आने वाले समय में रूस के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। कुछ ऐसे घटनाएं वहाँ पर घटेंगी उसके कारण कि रूस का और नेटो देशों का युद्ध प्रारंभ हुए बिना नहीं रहेगा और इसी में ही मिडिल ईस्ट के देशों की भी एंट्री होगी और यूरोप की भी एंट्री होगी। तो मिडिल ईस्ट के एंट्री में और यूरोप की एंट्री में यह सब मानसिक रूप से विक्षिप्तता की ओर आपको दिखाई देंगे। कौन क्या कर रहा है, कहाँ बम फेंक रहा है, किसको मार रहा है, किसको नहीं मार रहा है, ये सब कुछ मर्यादाएं ताक में रखी रह जाएंगी। ये प्रभाव चंद्र ग्रहण का ही पड़ेगा। ग्रहण का मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और ऐसा नहीं है कुंभ राशि में पहली बार ही ग्रहण आया है, पहले कभी नहीं आया। लेकिन अभी जो समय चल रहा है इस समय में ग्रह के अन्य योगों का भी बड़ा गहरा संबंध होता है। जब इस प्रकार की योग पढ़ते हैं तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम ग्रह षडाष्टक योग में पड़े हुए हैं और ये षडाष्टक विशेष मंगल और शनि के साथ कहीं बन जाए तो योग ज़्यादा विध्वंसकारक हो जाते हैं। मंगल शनि पर दृष्टि चल रहे हैं, राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये अच्छे संकेत नहीं दे रहा है और यही संकेत आने वाले समय में विध्वंस को न्योता दे रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन को न्योता दे रहे हैं। प्रकृति अपने परिवर्तन में लगी हुई है, भूकंप के आने की पूरी स्थिति इसमें बन रही है और प्रकृति अपने स्वरूप को बदलेगी। तो प्रकृति का जो स्वरूप बदलाता है वो भूकंप के माध्यम से बदलाता है। तो ऐसे समय में जब चंद्रग्रहण पड़े तो पृथ्वी की ग्रिड टूटने का काम करती हैं। ग्रिड वगैरह के टूटने से भूकंप की स्थिति बनती है और भूकंप से भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो जो युद्ध से जितना नुकसान नहीं होगा उतना नुकसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला है और सितंबर के बाद फिर ये संकेत मिल रहे हैं कि नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बन रही है। उसका हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा और अनावश्यक रूप से जो बेमनस्य फैला हुआ उसका ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही जो नकारात्मक मानसिकता के लोग होते हैं इनके अंदर नकारात्मकता और बढ़ जाती है। और सितंबर के बाद ही भारत के अंदर भी अभी तो एक दो फैक्ट्री पकड़ाई हैं और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ पकड़ाने वाली हैं जो अंदर विद्रोह करने वाली हैं। इसलिए भारत सरकार को भी अब हर थाने में अपने साजो सामान की पूरी व्यवस्थाएं करनी होगी क्योंकि इन विद्रोहियों से निपटना आसान नहीं होगा। और जब चंद्र नेगेटिव होता है और चंद्र प्रभावित विद्रोही हैं तो ये अपना हरकत करे बिना नहीं रहेंगे। और कई इंडस्ट्रीज ये लोग जो गोपनीय रूप से चला रहे हैं इनमें गोला बारूद भी इकट्ठा इन्होंने करके रखा हुआ है। तो जैसा इजराइल ने ईरान के साथ अंदर ही विस्फोट किया था वही स्थिति भारत की भी दिखाई देती है। अगला जो पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा ये युद्ध बड़ा कठिन होने वाला है और सितंबर के बाद इसकी स्थिति होने वाली है, परिणति होगी। उसके पीछे कुछ कारण है, उनकी भी फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ सजगता की बहुत आवश्यकता है और वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है वो इस ग्रहण के माध्यम से बनती है। एक तो स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, मानसिक रोग पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, व्यक्तियों की रेजिस्टेंस पावर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि ग्रह की फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं। एक समय सामान्य ग्रहण आता है चला जाता है, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है उस पर महामारियों का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। शीतल भरे वातावरण में रहते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति को अस्थमा नहीं होगा, लेकिन अस्थमा वाले व्यक्ति को शीत वाले घरों में रख दिया जाए तो उसका अस्थमा विदिन सेकंड उठ जाता है। तो जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए तो ये बड़ा घातक रहेगा, तो जो मजबूत लोग हैं उनको ये बीमार बनाएगा। इस प्रकार से अभी जो लंग्स से संबंधित शिकायतें जिन जिन को हैं उन्हें सितंबर के महीने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उधर ठंड का समय शुरू होगा, सितंबर मिश्रण का समय शुरू होता है। तो ऐसे समय में आगे आने वाले जो समय है उसमें स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा यह ग्रहण नहीं है। तो स्वास्थ्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, मानसिकताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा, मन के अंदर की गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, साथ ही प्रकृति में भी प्रभाव पड़ेगा। तो जो नेगेटिव प्रभाव प्रकृति में पृथ्वी में होता है वही प्रभाव मनुष्यों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में होता है क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और ये अब प्रूफ होने वाला है
तो आने वाले समय में ग्रहणों से कैसे कैसे नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, अब ये वैज्ञानिक भी समझ जाएंगे कि ग्रहण के माध्यम से कितना नुकसान पृथ्वी को होता है या प्रकृति को होता है। अभी तक तो खगोलीय घटना एक एंटरटेनिंग घटना मानकर वैज्ञानिक भी बैठे थे, लेकिन इस ग्रहण के बाद रिसर्च शुरू हो जाएगी कि हर ग्रहण का असर प्रकृति में पाए जाने वाले प्राणियों के ऊपर पड़ता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इसलिए ज्योतिष में भी जो ग्रहण की गणनाएं की जाती हैं बड़ी गंभीर रूप से की जाती हैं। राशियों पर उनके प्रभाव को भी देखा जाता है, उनसे बचने के उपायों की चर्चा भी की जाती है। ग्रहण के विषाक्त भोजन पर किस प्रकार से बचा जाए उसकी बातें भी की जाती हैं, और ग्रहण किस प्रकार से साधना में सहायक है उसकी बात भी हमारा शास्त्र करता है। इसलिए सनातन धर्म में इस ग्रहण का विशेष महत्व होता है और आने वाले समय में ये आप स्वयं भी देखेंगे। तो 7 तारीख का जो ग्रहण आ रहा है, ये ग्रहण विश्व युद्ध में आग में घी का काम करने वाला है और आने वाले समय में विश्व युद्ध की आग और तेज़ी के साथ फैलने वाली है। और कई लोग तो इसकी दहशत से ही डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चंद्र का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर होता है। तो डिप्रेशन के रोगियों को, अस्थमा के रोगियों को, मानसिक तनाव के रोगियों को विशेष रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए और योग प्राणायाम का सहारा भी लेना चाहिए, ताकि आने वाली नेगेटिव स्थिति से आप बच सकें। मित्रों, ये था ग्रहण के संबंध में कुछ चर्चाएं जो आने वाले समय में घटित होने वाली हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।